हेलो एंड वेलकम अगेन टू द क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेमिनिस्ट फिलोसफर हन्ना आरेंट, जो फेमिनिस्ट भी है और बेसिकली शी इज ए कम्युनिटेरियन, यानी कि समुदायवादी प्लूरलिस्ट। इसके बारे में हम नोट्स में स्क्रीन पे निकाल लेता हूं कुछ किसके मेन कंसेप्ट्स। पैदा हुई हन्ना आरेंट जर्मनी में। जर्मनी से ये इजराइल होते हुए अमेरिका गई। इनकी क्रिटिक्स के ऊपर कार्ल मार्क्स, हीगल, कांत, इन सभी की रचनाओं का काफी प्रभाव है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर में आता है वो है कि इनकी मेन बुक्स कौन सी हैं, बुक्स के अंदर इन्होंने क्या कुछ कहा था, जैसे कि द ह्यूमन कंडीशन में क्या चीज कही है, इनकी पावर का कंसेप्ट क्या है, समाज में पावर को ये किस नजरिए से देखती हैं, और फेमिनिस्ट इनकी आलोचना क्यों करते हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं हन्ना आरेंट का पावर का कंसेप्ट। इन्होंने कहा कि जो पावर है ये एक जनरेशंस के बीच में संबंध है। क्या है? एक रिलेशन है, संबंध है अमंग द जनरेशंस, और ये सामुदायिक व्यू है पावर का। पूरे समाज के अंदर में पावर सर्कुलेट होती है। अब इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि पावर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें काम करने को दिया जाए, बट टू एक्ट इन कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब है कि समाज के नियमों के अकॉर्डिंग, समाज की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी शक्तियों का, अपनी कैपेबिलिटीज का काम करें। दैट इज पावर। तो पावर और वायलेंस के अंदर भी हन्ना आरेंट फर्क करती है। तो वायलेंस पावर, हन्ना आरेंट कहती है कि जो हमारी पावर है ये इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए, इट शुड बी कलेक्टिव, सबके साथ में मिलके होनी चाहिए। अगर हम एक व्यक्ति के ऊपर अपने आप को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को बता के कि जी तो जानता नहीं मैं कौन हूं, जो मैं कहता हूं वही सही है, इस वे ऑफ थिंकिंग से कर रहे हैं। सो दैट कंसेप्ट ऑफ पावर, हन्ना आरेंट इस कंसेप्ट को पावर नहीं मानती। हन्ना आरेंट कहती है कि पावर हो सकती है कि सिर्फ तभी काउंट की जाएगी पावर में है अगर आप पब्लिक कंसेंट के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जन सहमति, जन लोगों की भागीदारी, भलाई के लिए, पब्लिक कंसेंट के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि कंसेंट यानी कि सहमति, पब्लिक को उस कार्य करने की सहमति भी प्रदान है। यानी कि एक गुंडाई करना है, गुंडाई में लोग मान तो लेते हैं बात आपकी, लेकिन उसको सहमति प्रदान नहीं करते, तो वो चीज पावर, गुंडाई की पावर नहीं है, वो सिर्फ गुंडागर्दी है। दैट इज नॉट पावर। पावर है अच्छे इंसान की पावर, सड़क को रेगुलेट करने की पावर। अगर किसी ने गलत काम कर दिया तो उसको आप कह दो कि हाँ जी सड़क पे नहीं सही से नहीं जा रहा, कि आप अपने कचरे को उठा के ढंग से रखो, इस चीज की पावर। अब इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट किताबें हैं वो है द ह्यूमन कंडीशन। अब इसमें पावर, लेबर, एक्शन, इस चीज के बारे में संबंध इन्होंने बताया है। किस चीज के बारे में? लेबर, पावर, वर्क, एक्शन। अब ये चीजें, और वाइटा एक्टिवा नाम का इन्होंने कंसेप्ट दिया है। अब हम इस डिटेल्स के अंदर में नहीं जाते, इतनी डिटेल्स में नेट वाले नहीं पूछते हमारे से। इसके लिए हम द ह्यूमन कंडीशन में सिर्फ दो चीजों पर हम ध्यान देते हैं कि नंबर एक तो जो पावर है, बस थोड़ा सा मैं कि ये वर्क, लेबर, एक्शन
का रिलेशन है, और वर्क और लेबर अलग अलग है। लेबर तो जो आपको समझ में आती है, काम करने वाली, और वर्क है जो आपने कुछ एक्स्ट्रा बनाया है, नया कंपोज किया है। जैसे कि अभी हमारी जो क्लास है, ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सो दैट विल बी एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और इस पर हन्ना अरेंट का एक कंसेप्ट निकल के आता है, वह है इमोर्टैलिटी, यानी कि अमरत्व। यानी कि हन्ना अरेंट कहती है कि हम जो भी इंसान आया है उसका मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन हम इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं अपने वर्क के द्वारा। जो चीज हमने बनाई है, लेबर के द्वारा नहीं। लेबर तो वही जो रूटीन में काम कर रहे हो आप, आदेश दिया किसी ने, वो आपने आदेश पूरा कर लिया, दैट इज लेबर। वर्क आपकी क्रिएटिवनेस, कुछ आपने नया बनाया है, कुछ अच्छा करके जा रहे हो, कुछ यूनिक करके जा रहे हो, कुछ बना के जा रहे हो। उस चीज के माध्यम से, भले ही वो आर्टिस्टिक हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, कोई संस्था बना दिया आपने, कुछ और ऐसा काम कर दिया, कोई स्कल्पचर बना दिया, कोई म्यूजिक कंपोज कर दिया, जिसके माध्यम से वो चीज आपकी रह सके। दूसरा, इसमें द ह्यूमन कंडीशन के अंदर में हन्ना अरेंट कहती है लाइफ एंड अर्थ, जो कहते हैं कि भगवान ने ये लाइफ सभी को दी है, सभी का इक्वल अधिकार है, और इसी तरीके से भूमि पर भी सभी का इक्वल अधिकार है। तो ह्यूमन कंडीशंस, वो एक फिलोसफिकल बात करती है इसमें, कि हमें अपनी जो ह्यूमन की कंडीशंस है, काम करने की कंडीशंस, हमें किस तरीके से इंप्रूव करनी है, जैसे कि लाइफ, अर्थ की जो रिसोर्सेज है, उनका हम सब मिलके, सबकी सहमति से, सबकी सदिच्छा से, सबके कॉमन यूज के लिए अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन कर सके और लाइफ को अच्छा बना सके। तो अपनी लाइफ की जो कंडीशन है, इसको अच्छा बनाने की एक विधि इन्होंने प्रस्तुत की है। मेरे ख्याल से बात समझ रहे हैं, इतनी क्लियर हो गया? ह्यूमन कंडीशन का, अमरत्व का कंसेप्ट क्लियर है? यस नितिका? यस सर। यस सर। अब कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर फ्लोज एवरीवेयर इन सोसाइटी। पावर इज एवरीवेयर, ये शब्द किसने कहे हैं? हन्ना अरेंट, मिशेल कोलपोर्ट, स्टीवन लुकिस या टलकिट पार्सन? सो आंसर है हन्ना अरेंट, कि हर जगह ही पावर फ्लो हो रही है द ह्यूमन कंडीशन के अंदर में। अगला क्वेश्चन, पावर कोरस्पॉन्ड टू द ह्यूमन एबिलिटी not just to act but to act in concert। ये स्टेटमेंट किसने कही है कि पावर, हमारे काम करने की जो कैपेबिलिटी है, सिर्फ उसी का नाम पावर नहीं है, बट कंसर्ट में, यानी कि समाज के अकॉर्डिंगली काम करने को, अपनी प्रभाव छोड़ने का नाम ही पावर है। गुंडाई पावर नहीं है, अच्छाई के अनुसार, समाज के अनुसार काम करना पावर है। हन्ना अरेंट ऑप्शन हो गया, बाकी ऑप्शन है स्टीवन लुकिस और मिशेल टलकिट पार्सन। अगला क्वेश्चन, द टेक्स्ट ह्यूमन कंडीशन वाज रिटन बाय ह्यूमन कंडीशन हन्ना अरेंट। अब थोड़ा सा इसकी आलोचना, जो फेमिनिस्ट ने इनकी आलोचना की है, कि फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो बाहर का मैटर है, ये हमेशा मेल्स की डोमिनेशन में ही रहा है, और जो बाहर की पॉलिटिक्स है, इसमें वुमेन्स कभी भी ज्यादा रोल नहीं प्ले कर पाए, और फेमिनिस्ट फिलोसोफर भी वुमेन्स को ज्यादा रोल प्ले करवाने में नाकामयाब रहे हैं। और इसी कैटेगरी के अंदर हन्ना अरेंट भी है, क्योंकि हन्ना अरेंट ने
बहुत ओवर एंथुजियास्ट होके समानता, स्वतंत्रता, इस सारे कंसेप्ट को, ह्यूमन कंडीशन, इन सबको इन्फ्लुएंस किया है। और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है इसकी हन्ना अरेंट ने काफी हद तक अनदेखी की है, इसलिए फेमिनिस्ट हन्ना अरेंट का उपहास उड़ाते हैं। जैसे कि हन्ना अरेंट ने डायरेक्ट सिटीजनशिप का कंसेप्ट दिया है, यानी कि प्रत्यक्ष नागरिकता। रूसो से इन्फ्लुएंस थी डायरेक्ट सिटीजनशिप। और डी लिबरेशन की आजादी से, इस कंसेप्ट को बाद में समझेंगे, डी लिबरेशन क्या होती है। और इसमें जो लेबर के जो अलग अलग काम होते हैं, इसमें फीमेल्स के लिए अपना काम हन्ना के मॉडल में, सो फीमेल्स के लिए बाहर अपने आप को साबित करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ एक और क्वेश्चंस। हन्ना अरेंट कहाँ बोर्न हुई थी? स्पेन, जर्मनी, पेरिस, यूएसए। फटाफट बताओ इसका आंसर। जर्मनी। राइट। The Origin of Totalitarian is a famous work of Frantz Fanon, John Rawls, Hannah Arendt या J.S. Mill? फ्रांस फेनन ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं था। जॉन रॉल्स न्याय का सिद्धांत, वो भी ये नहीं कहेगा। और जेएस मिल ने तो ये कहा ही नहीं, तो इसका भी आंसर बनता है हन्ना अरेंट ओनली, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन। रूसो की बातों के थोड़ा सा विरोध किया है। तो इस किताब से ये दोबारा बताना, बोर्न का किसका? ये पेरिस से थे क्या सर? जर्मनी में पैदा हुई थी। जर्मनी से पैदा होके इजराइल और फिर अमेरिका गई थी। अपने सारे काम अमेरिका में किए हैं। अब इसमें जैसे कि who among the following has traveled to Israel to attend Eichmann trial? क्या स्पेलिंग है इसकी? EICHMANN, Eichmann ट्रायल। इसके बारे में स्टडी करना, इचमन ट्रायल क्या होता है, इसका आंसर भी हन्ना अरेंट है। तो इनके ऊपर कोई मुकदमा रहा होगा जिसके ऊपर ये ट्रायल करने के लिए हन्ना अरेंट इजराइल भी गई। अगर तुम्हें पता है तो मुझे इसके बारे में बताओ, मैंने इसके बारे में अभी तक स्टडी नहीं किया। और द ह्यूमन कंडीशन फेमस वर्क है हन्ना अरेंट का। और इसके बारे में और कुछ मेन चीज जो डिस्कस करना चाहते हो, ओवर टू यू।